देखिए, ये इजराइल की और यूएस की पहले भी प्रेसिशन स्ट्राइक्स बहुत ही अच्छी रही हैं, और ऊपर से उनका नीचे जो मोसाद है, सीआईए है, वो पूरी तरह से ऑपरेटेड होता है उस जगह पे। तो उनको खबर मिलती रहती है कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। प्लस सिर्फ एक सिंगल प्रेसिशन स्ट्राइक नहीं होती है, कई बार सैचुरेशन अटैक्स होते हैं जहां पर उस पूरे एरिया को ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। नहीं, देखिए, आप इस समय पूरे दुनिया से इस तरह की विजुअल्स आ रहे हैं, और जहाँ पे कुछ जगह पे मातम मनाया जा रहा है, कुछ जगह पे सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं, हम देख रहे हैं। जो इनफैक्ट कुछ ईरानियंस हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज जो खामेनी रजीम के अगेंस्ट थे, जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ महीनों में प्रोटेस्ट को कर्ब किया, हजारों लोग वहां मारे गए, तो काफी लोग उनके अगेंस्ट टर्न हो गए। तो इसी का फायदा यूएस और इसराइल भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रजीम चेंज हो। हाउएवर, हम एक चीज भूल गए हैं कि वहां का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको खाली खामेनेई जो है, या उनकी जो सक्सेसर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपॉइंट करे हैं, वो कंट्रोल नहीं करते, उसे आईआरजीसी इन्फ्लुएंस करता है बहुत स्ट्रांगली। और पिछले साल भी जब इनकी मोस्टली मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया था, तो इनके पास ऑलरेडी सक्सेसर्स अपॉइंटेड होते हैं। अब अगर हम सुप्रीम लीडर की बात करें खामेनेई की, तो उसके बाद इन्होंने जो मुस्तफा खामेनेई है उनको अपॉइंट करा हुआ है, या फिर अली लारिजानी जो है इनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं, वो भी इस लाइन में है। सिमिलरली अगर आईआरजीसी की बात करें, तो हुसैन सलामी को 2025 में जब इन्होंने मारा था, उसके बाद मेजर जनरल पाकपोर बन गए थे। अब उनको एलिमिनेट करा है, तो ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी जो हैं उन्होंने उनकी जगह ले ली है। तो उनके पास ऑलरेडी सक्सेशन में लोग जो हैं वो लाइंड अप हैं कि इसकी लीडरशिप कौन लेगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या अमेरिका और इसराइल सक्सेसफुल हुए हैं रजीम चेंज में? तो अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आईआरजीसी की कमांड बहुत स्ट्रांग है। उनका एम ये था कि कोशिश करें कि जो शाह के बेटे हैं, क्राउन प्रिंस जो है रेजा पहलवी, उनको एग्जाइल से बाहर लाके किस तरह से जो पपेट गवर्नमेंट है उसे बिठाया जाए। लेकिन वो अभी कहीं पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि खामेनेई की डेथ के बाद भी कंटिन्यूस अटैक्स चल रहे हैं। वहां से इसराइल भी अटैक कर रहा है, प्रिसिशन अटैक्स हैं उनके मिसाइल बेसिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन अगर आपको रजीम चेंज करनी है, और उसके लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, और जो करंट ईरानियन आर्मी है और आरजीसी की स्ट्रेंथ है, उसके साथ आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ला सकते हैं। सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के बेसिस पे, मिसाइल स्ट्राइक्स के बेसिस पर आप ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा नहीं कर सकते। और खामेनेई के बाद तो जो इमोशनल एक अप्रोर है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो जो लोग थोड़े अगेंस्ट भी थे, अब वो भी गवर्नमेंट की सपोर्ट में आ गए हैं और यूएस और इसराइल के अगेंस्ट टर्न हो गए।